और इस बार गर्मी इतनी ज्यादा है कि प्राकृतिक जल स्रोत सूखने की कगार पर हैं और ऐसे में कितनी ही जल स्रोत हैं जो कि करीब करीब पूरी तरीके से सूख चुके हैं। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में इस बार गर्मी ने पिछले कई साल के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। तपती गर्मी ने सूबे में पानी का बड़ा संकट पैदा कर दिया है। पूरे प्रदेश में करीब 2500 प्राकृतिक जल स्रोत सूखने की कगार पर पहुंच गए। दून में तो कई ऐसे इलाके जहां पर 90% तक पानी की किल्लत हुई है। देहरादून के आसपास के क्षेत्र में 142 कुदरती स्रोत हैं, जिनमें से 17 जल स्रोत ऐसे हैं जो करीब 50% सूख चुके हैं, जबकि 62 जल स्रोत ऐसे हैं जो 60 से 75% तक सूख चुके हैं। करीब 43 जल स्रोत ऐसे हैं जो 75 से 100% तक सूख चुके हैं। जल संस्थान के अधिकारी इसकी सबसे बड़ी वजह भीषण गर्मी को मानते हैं। जो नेचुरल वाटर सोर्सेज हैं उनमें ग्रीष्मकाल में जब गर्मी बढ़ती है तो पानी का स्राव भी कम होता है और उधर आम जनता में डिमांड बढ़ जाती है पानी की, तो एक गैप तो क्रिएट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो सोर्सेज वगैरह होते हैं वो हम अपने ग्रीष्मकाल में उनके मेजरमेंट वगैरह भी करते हैं। जल संकट का यह आंकड़ा देहरादून का है। अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी स्थिति ठीक नहीं है। राज्य में ये आंकड़े भी कुछ ऐसे ही चौंकाने वाले हैं। ये आंकड़े चिंता पैदा कर रहे हैं। राज्य में 50% तक सूखने वाले स्रोतों की संख्या करीब 732 है, जबकि 1290 जल स्रोत ऐसे हैं जो 60 से 75% तक सूख चुके हैं। 500 जल स्रोत ऐसे हैं जो 75 से 100% तक सूख चुके हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पेयजल संकट हो रहा है। इसका कारण ये है कि क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स हैं। जाड़ों की वर्षा नहीं हुई और मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नज़दीक होने की वजह से जियो टेक्टोनिकल एक्टिविटी हो रही है। जल की जो प्लेट हैं वो डिस्टर्ब हो रही हैं, तो जल स्रोत पहले कहीं और थे, अब कहीं और हो रहे हैं। जंगलों की आग का लगातार बढ़ना और क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स की वजह से जाड़ों की वर्षा न होना उत्तराखंड में पेयजल संकट को बढ़ावा देता है। राज्य में जिन स्रोतों में पानी की कमी आई है उनमें खासकर बरसाती नाले और झरने शामिल हैं। पिछले 2 सालों में बारिश का मौसम ठीक रहा था, बीच बीच में बारिश होती रही, तो उसी हिसाब से स्रोतों के स्राव का डिस्चार्ज जो है कम होना जो है वो कम हो जाता है, मतलब बड़े स्टेबल रहता है। इस बार गैप ज़्यादा आ गया बारिश में, तो स्राव तेजी से कम हो रहा है। ये आंकड़े बताते हैं कि इंसान को अब सचेत होने की जरूरत है। जरा सोचिए, जिस प्रदेश से कई नदियां निकलती हैं, अगर वही प्रदेश पानी की किल्लत से जूझता है तो इससे बड़ी चिंता की बात भला क्या हो सकती है। प्राकृतिक जल स्रोतों का सूख जाना अपने आप में कोई छोटी चिंता का विषय नहीं है। ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जो आने वाले वक्त के लिए अभी से आगाह कर रही है। ज़रूरत है कि जहां आम आदमी पानी की बर्बादी से बचे, वहीं सरकार जल संचय की बड़ी योजनाओं को लेकर धरातल पर उन्हें साकार करने का काम करे, क्योंकि जिस तरीके से प्राकृतिक जल स्रोत सूख रहे हैं, ये आने वाले वक्त के लिए आगाह करते हैं कि जल त्रासदी जैसी स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं और अभी से नहीं चेता गया तो आने वाला एक बड़ा जल संकट हम सबके सामने होगा। अपने सहयोगी निशांत चौहान के साथ रवि कैंथुरा, एबीपी गंगा, देहरादून। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।